आनंद रस। और ये अंदर की तरफ आप देखें, ये मटकी आई और ये मटकी यहाँ पर इस तरीके से आती है। इस तरीके से यहाँ पर भक्तों पर जो लाला का छींची का प्रसाद है वो यहाँ पर लुटाया जाता है। महाराज ब्रज के राजा हैं और ब्रज के राजा तो यानी संपूर्ण जगत के राजा, तो संपूर्ण जगत के राजा को आज जन्मोत्सव 5253 मनाया जा रहा है। लाला का जो छींची का प्रसाद है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, इन ड्रामों में से निकाला जा रहा है, मटकियों के माध्यम से निकाल के भक्तगणों के ऊपर डाल रहे हैं। ये देखिए आप, ये कितना अलौकिक और दिव्य आनंद रस जो तीनों लोकन में करुणा हेतु महाराज वो आज यहाँ दाऊ जी महाराज के मंदिर में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आनंद रस, ये एक नारियल यहाँ से निकल के आया मंदिर के अंदर और इसे लूटने के लिए मल्लयुद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो गया। इस तरीके से नारियल को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक लड़के के ऊपर 7 लोग चढ़े हैं, उसके बाद भी उसका नारियल नहीं छीन पा रहे हैं। प्रसाद लेंगे, आपस में युद्ध लड़ेंगे, आपस में एक नारियल के पीछे कम से कम 10-12 लड़के घूम फिर के और वहीं एक संग इकट्ठे होके एक नारियल को निकालना होता है। जिसकी बाजुओं में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है, वो निकाल के उस नारियल को किसी बड़े बूढ़े को देना होती। ये बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में लुटाई जाती है बधाई के रूप में, ये भेंट मिल रही है दाऊ बाबा से। और जो एक एक नारियल पे 10-10, 12-12 आदमी लगे होंगे और ये मल्ल युद्ध है, ये मल्ल युद्ध का महाप्रदर्शन हो रहा है। दाऊ जी महाराज मल्ल युद्ध का याद है, जैसे दाऊ जी महाराज मल्ल युद्ध करा करते थे और बड़े आनंद से देखते थे, सिखाते थे, वैसे ही उसी का प्रदर्शन किया जा रहा है दाऊ जी के सामने और बड़े आनंद हो रहा है। नारियल के ऊपर 20-20 लोग लगे और पूरा जोर लगा में जहाँ से मल्ल विद्या को प्रदर्शन करे, जहाँ में ज्यादा बल होए, जहाँ पे कृपा हो दाऊ दादा की, वो नारियल को ले जावे। उसे करने के लिए महिलाएं भी आ चुकी हैं और वो भी नृत्य कर रही हैं और इधर की तरफ में खूब ढोल नगाड़े लगातार इधर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी का बहुत ही सब ये लाला की छींची को कलर है, और ऐसो आनंद महाराज तीनों लोकन में कहीं देखने को और ना मिलती, केवल ब्रज की भूमि पर ही ये आनंद देखने को प्राप्त होता है। तो देख रहे हो आप यहाँ पर सभी ब्रजवासी गोस्वामी जन आ चुके हैं और लाला की छींची का जो प्रसाद है वो यहीं पर रखा हुआ है। मटकियां ले लेकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इधर की तरफ में समाज गायन चल रहा है। जैसे ही समाज गायन समाप्त होगा वैसे ही जितने भी यहाँ के गोस्वामी जन हैं वे सभी इन मटकियों को ले लेकर लाला की छींची का प्रसाद वितरण करने लग जाएंगे और बहुत ही भव्य अलौकिक आनंद इस ब्रज की पावन भूमि पर आज बरसने वाला है। तो लेते हैं इस भव्य आनंद रस को, करते हैं इस वीडियो को आरंभ। यहाँ पर देखें, एक मिनट पाने के लिए यहाँ पर भक्तगण अब तरस रहे हैं। अब आएगी यहाँ पर एक मटकी और फिर वो भक्तों में बांटा जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ से ये जहाँ पर ड्राम रखे हुए हैं उन ड्रामों में से ये मटकी आ रही है और ये मटकी ही भक्तों पर बरसाई जाएगी। यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और चारों तरफ से बस यही पुकार हो रही है कि बस एक बूंद लाला की छींची का प्रसाद हमें प्राप्त हो जाए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दही और हल्दी का जो मिश्रण है वो यहाँ पर खूब ही भक्तों में लुटाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे यहीं से लेकर इन, अभी हमारे साथ में महाराज जी है, बताएंगे आपको कैसे इस महायुद्ध का प्रदर्शन होगा। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय। श्री बलराम कृपा निधिम हलधरम नीलांबरम सुंदरम हस्ते मूसल शोभितम सशिव मुक्तांश मालांगले रेवत्यारमणम विचित्र कुंडल धरम केयूर हारान्वितम विद्रुम्बने विराजितम ब्रजपदम संकर्षणम त्वाम भजे। आज भैया दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज को जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ दाऊ जी मंदिर विराजमान कस्बा बलदेव में मनाया जा रहा है। और बड़े सौभाग्य की विषय की बात है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, जब ऐसा प्रारब्ध ऐसा कर्म हम सभी को जो है भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो आज
ये ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाए हुए संपूर्ण ब्रजवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सेवायत गोस्वामी यहाँ संपूर्ण आनंद दाऊ जी महाराज की कृपा को ले रहे हैं। और ये जो प्रसाद वितरित है ये ठाकुर जी की छीछी के रूप में जो है प्रसाद वितरित होता है, जहाँ में हल्दी, मक्खन, केसर, अन्य अन्य पदार्थ, दही, अन्य अन्य पदार्थ मिश्रित होकर समस्त ब्रजवासियों को लुटाए जाएं। नारियल, लड्डू, पेड़ा इत्यादि जो लुटाए जाएं और बधाई में बांटे जाएं, क्योंकि ठाकुर जी श्री दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा हैं और ब्रज के राजा तो यानी संपूर्ण जगत के राजा। तो संपूर्ण जगत के राजा को आज जन्मोत्सव 5253 मनाया जा रहा है जी। छठी को महोत्सव भी बताया जाऊं तो जो छठी मनाई जा रही है आज के जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये बलदेव छठ के दिन माता रोहिणी के गर्भ से जो है ठाकुर जी श्री दाऊ जी महाराज का जन्म हुआ, तो ये इसलिए जो है बलदेव छठ मनाया जाता है। बलदेव छठ का अद्भुत जो है ठाकुर जी का जन्मोत्सव का भव्य दिव्य आयोजन ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज प्रांगण बलदेव मथुरा विराजमान स्थित स्थान पर किया जाता है। ये बड़ा ही अद्भुत आनंद है और ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रतिवर्ष सरकारें हर वर्ष की भांति 15 दिन पहले जन्माष्टमी से पहले बलराम जी का जन्मोत्सव मना देती हैं, लेकिन वो पड़ता भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी, जिसे भाद्रपद बलदेव छठ कहते हैं, लेकिन सरकारों को ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो पहले मना देते हैं। तो हमारा भी सरकारों से निवेदन है कि हर वर्ष बलदेव छठ के दिन जन्माष्टमी के बाद और शुक्ल पक्ष में छठ के दिन श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ, जन्मोत्सव हुआ, तो उसी भाव से आप सभी मनाएं। आपसे अनुरोध है। बोलो दाऊ जी महाराज की बधाई के रूप में ये नारियल जो है सबको दिए जाते हैं। जिसके हाथ में जो है ठाकुर जी ने ताकत दे रखी है उसको ये आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होते हैं। और ऐसी इस दास पे आज कृपा हुई है। ये प्रसाद रूपी नारियल जो है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के श्री चरणों से हमें प्राप्त हुआ है। ऐसी ही सदैव ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की कृपा हम पर बनी रहे, हमारे परिवार में बनी रहे। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। अभी यहाँ पर हवन कुंड हो चुका है। महाराज जी से जानते हैं इस हवन कुंड की महिमा के बारे में। दाऊ जी महाराज की जय। आज हम सब लोग जो है श्री दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं और सबसे महत्व बात ये है कि यहाँ प्रतिवर्ष जब दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो यहाँ नित्य हवन किया जाता है और 108 ब्राह्मण बैठ करके बलभद्र सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। जो सुबह बलभद्र सहस्त्रनाम के 108 पाठ यहाँ किए गए, उसके बाद में दाऊ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हवन किया गया, क्योंकि दाऊ जी महाराज जो हैं वो यज्ञ वृद यज्ञ करता है, वो यज्ञों को करने वाले हैं और यज्ञ प्रिय हैं, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु हूँ, यज्ञ साक्षात नारायण स्वरूप है। इसके बाद में यहाँ के जो गोस्वामी परिवारी जन हैं वो सब लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में और बड़े ही मनोरथ के साथ में दध खांदो, भागवत जी में ये बात कही गई है, दध खीर घृताम बुभिः। दध खांदो हमारे यहाँ ब्रज में या क्या में दध खांदो, और इसी को संस्कृत में कहते हैं दध खीर घृताम बुभिः। या को भाव है कि दही में हल्दी, चंदन, केसर और मक्खन मिलाकर के जो एक मिश्रण तैयार किया जावे, ब्रजवासी आपस में प्रसन्नतावश दाऊ दादा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक दूसरे के ऊपर फेंके वाकू और फिर या के बाद में कोई नारियल लुटावे, क्योंकि दाऊ जी महाराज जो हैं वो मल्ल विद्या के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे सब गोस्वामी जन एक दूसरे पे नारियल फेंके, फिर वह नारियल को लूटवे के काजे और अपनी मल्ल विद्या को प्रदर्शन यहाँ सब ब्रजवासी जन करें। कोई फल फेंके, कोई दक्षिणा फेंके, कोई वस्त्र फेंके, और जैसे ठाकुर जी का उत्सव हो गए तो सब लुटा में, वैसे लूटवे की प्रथा जो 5000 साढ़े 5000 वर्ष पुरानी है वो चली आ रही है। 5253वां जन्मोत्सव हम श्री दाऊ जी महाराज का इस समय मना रहे हैं। बोले श्री दाऊ जी महाराज की, श्री रेवती मैया की जय। भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। इतने ज्यादा भक्त यहाँ पर आ चुके हैं इस भव्य आनंद को लेने के लिए, प्रसाद लेके हाथों में खड़े हुए हैं। दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए
आतुर हो रहे हैं भक्तजन। सब है आज हमारे ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज को 5253वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हो, आपके सामने समाज गायन को कार्यक्रम होगा। इसके बाद ठाकुर जी को उत्सव होने के बाद उसके बाद ठाकुर जी को उत्सव मनेगा और बामन नारियल, खेल खिलौने आदि इत्यादि चीजें लुटाई जाएंगी और समस्त गोस्वामी समाज के युवा वर्ग के लड़के, युवा बुजुर्ग जो भी हैं, सब आपको यहाँ मल्ल विद्या का एक तरह से गुण सिखाएंगे, क्योंकि श्री दाऊ जी महाराज मल्ल विद्या के गुरु थे। क्योंकि दुर्योधन को मल्ल विद्या श्री ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज ने ही सिखाई थी। तो आपके सामने बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा अभी, और बाकी बार शाम को ठाकुर जी की दिव्य शोभा यात्रा निकलेगी और आप देख सकते हैं कि आपके सामने समस्त गोस्वामी समाज के युवक स्थान ले रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ही देर में बहुत दिव्य और भव्य समाज गायन होगा। समस्त गोस्वामी समाज के युवक बैठे हुए हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण के बड़े भैया दाऊ दादा ब्रज के राजा को जन्मोत्सव है और बहुत आनंद आवेगा अगर आप सब निश्चित ही नहीं यहाँ। जय दाऊ जी की। यहाँ पर समाज गायन के लिए गोस्वामी समाज पूरा बैठ चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पर गोस्वामी समाज अभी समाज गायन प्रारंभ हो जाएगा और खूब ही मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं समाज गायन दाऊजी महाराज के मंदिर में प्रारंभ हो चुका है और ये पंखा है, इस पंखा से दाऊजी महाराज की हवा करते हुए, क्योंकि एसी मंदिर में अभी तक कोई एसी या फिर अंदर मंदिर के बल्ब नहीं लगा हुआ है। केवल दिए से ही भक्तों को दर्शन हो पाते हैं और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से समाज गायन हो रहा है। समाज गायन होने के बाद यहाँ पर भक्तों जन खूब ही उन नारियलों का आनंद लेंगे जो मंदिर के अंदर से छोड़े जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं खूब ही बधाइयाँ दी जा रही है। ये देखें आप, इस तरीके से यहाँ पर जो बधाइयों का आयोजन है वो किया जा रहा है। बहुत ही भव्य अलौकिक आनंद आज यहाँ पर भक्तों को प्राप्त हो रहा है और गोस्वामी समाज पूरा इस भव्य समाज गायन का आयोजन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई ब्रज के राजा दाऊ बाबा का आज छठी महोत्सव हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी से 1 साल बड़े दाऊ महाराज हैं। ये लाला की छीची है, जानते हैं इस लाला की छीची का क्या महत्व है? आज दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा का जन्म उत्सव है, जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी महाराज। इनका जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दाऊ जी नगरी में। और ये सभी गोस्वामी बंधु हमारे ये यहाँ पे सभी मौजूद है। ये दाऊ दादा की दस उत्सव की प्रसादी है जो दाऊ दादा लगाएंगे, बाकी बाद में सब गोस्वामी इनके ऊपर डलेगी भैया। और दाऊ दादा को दस उत्सव, ये देखो दाऊ दादा को भैया हल्दी दही और मक्खन से बनाई गई है। नंद घर आनंद भयो, जय दाऊ दयाल के। बोला दाऊ जी महाराज की जय और रेती मैया की जय, ब्रज के राजा की जय, राजा धीराज की जय। यहाँ से गेट खोल दिया गया है, क्योंकि यहीं से जो नारियल आएंगे और दाऊ महाराज के बहुत ही भव्य दर्शन कर पाएंगे। मिठाइयाँ यहाँ पर आना प्रारंभ हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ा आ चुके हैं, ऊपर से परात की परात यहाँ पर लड्डू और मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं और इन सभी भक्तों में बांटी जा रही है, समाज गायन में बांटी जा रही है। बहुत ही भव्य और अलौकिक आनंद के साथ में इस आनंद को लिया जा रहा है। खूब ही भव्य आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ बाबा के छठी महोत्सव में मिठाइयों का आयोजन किया जा रहा है। खूब ही यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो मिठाइयाँ हैं वो आ रही हैं और खूब भव्य आनंद के साथ में बांट रहे हैं। समाज गायन की गोस्वामी समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या लीला है महाराज इस समाज गायन की? दारू के उस समय मिठाई बांटी जा रही है और समाज गायन है। आप देख रहे हो सब लोग समझ से बात गोस्वामी समाज गायन में उतारू है और प्रसादी बढ़ रही है भैया। मेवा बाटी दाऊ दादा मेवा बाटी से लग रहे हैं, पेड़ा से लग रहे हैं। बोलो दाऊ से दयाल की जय।
दाऊ जी महाराज के बहुत ही भव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, दाऊ जी महाराज जो है यहाँ पर भक्तों को भी भव्य दर्शन दे रहे हैं। और दाऊ जी महाराज के दर्शन जो होते हैं वो एकमात्र दीपक से होते हैं। रेवती मैया के दर्शन भी दीपक से होते हैं। मैया जी के दर्शन कर रहे हैं आप, बहुत ही दूर यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल अंधेरे में दर्शन हो रहे हैं। रेवती मैया जी के अंधेरे में ही रहते हैं यहाँ पर। और दीपक यहाँ पर बगल में जला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये दीपक जला हुआ है। और इस प्रकार से बहुत ही भव्य इस मंदिर में कलयुग भी आज तक प्रवेश नहीं कर पाया है। ऐसा दिव्य लड्डू मिल रहे, मेवा बाटी मिल रही है, पेड़ा मिल रहा है, रबड़ी मिल रहा है, खूब आनंद आ रहा है भैया। दाऊ दादा के जन्मोत्सव में समाज लगातार चल रही है और फोटो बराबर खींच रहे हैं। दाऊ जी महाराज की आज दाऊ जी का बड़ा राज का जन्मदिन, दाऊ जी महाराज के चकाचक आनंद होते हुए और दाऊ जी महाराज की कृपा से चकाचक बेचकाए आनंद। वहाँ बढ़िया पेड़ा का भोग लग रहा है, पेड़ा बाटियों का, लड्डुओं का, अभी नारियलों का भी प्रसाद लुटने वाला है और बढ़िया व्यवस्था है जाएगी। और बड़े हर्षोल्लास से दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के पंडा समाज के जितने भी लोग हैं, सब अपना यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और सबका आनंद लेंगे। यहाँ समाज का की जय। आज दाऊ दादा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से बलदेव में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी मंदिर सेवाएं समाज गायन कर रहे हैं और बड़े उल्लास से सुबह 4 बजे से ही आरती राजभोग की आरती दाऊ जी महाराज की होगी। बोले दाऊ जी महाराज की जय। आजा भैया, ये नंदो हट, ये नंदो सबके लिए जो दही माखन और हल्दी का जो बेच बनाया गया है, ये सभी सेवायतों पे डाला जाएगा, जो कि समाज के दौरान या नारियल भी लुटाए जाएंगे जो गर्भगृह से फेंके जाएंगे। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। आज हमारे दाऊ जी महाराज का जन्मदिन है और ये हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी बच्चे जो कितनी खुशी में, पूरी दाऊ जी खुशी में गूंज रही है। बोला दाऊ जी महाराज की जय। और रेवती मैया का जन सैलाब है लाला का प्रसाद पाने के लिए, वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और चारों तरफ से मंदिर के चारों तरफ भक्तों ने इस तरीके से घेर रखा है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए और आनंद प्राप्त कर सकें। और समाज गायन यहाँ पर अब हो चुका है समापन, दर्शन भी यहाँ पर अब हो चुके हैं बंद। कुछ ही देर में अब दर्शन खुलेंगे दोबारा से और इस लाला की चीज का भव्य आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। राधे राधे। क्या नाम? ऋषि पांडे। बहुत अच्छा लगा इस पावन पर्व पर दाऊ जी महाराज के पर जन्म उत्सव है, बस सब मजे लो आराम से। जय हो दाऊ जी महाराज। और ये रखा हुआ है लाला का चीची का प्रसाद और इन मटकियों में भर भर के इसी तरीके से पूरे होली की तरह बहुत ही भव्य आयोजन अभी प्रारंभ होने वाला है। जब आप इस आयोजन को देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे भव्य आयोजन इस ब्रज क्षेत्र में ही मनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जो समाज गायन है दाऊ जी महाराज के मंदिर के सामने ही हो रहा है और बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद के साथ में भक्तगण को स्वामी जन इस समाज गायन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त होने वाला है महाराज। आप यहाँ पर देख रहे हैं दाऊ जी महाराज के मंदिर में खूब ही भव्य ढोलक और नगाड़ों के साथ में शहनाइयाँ बज रही हैं। महाराज खूब ही यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भक्तों के प्रवेश द्वार के पास ही ये अलौकिक आनंद रस बरस रहा है, बहुत ही भव्य और आनंदित करने वाला। इधर की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर जो सपेरे होते हैं वो भी अपने सपेरों का जो गायन है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ये देखें आप उनके पास में और
इधर की तरफ में राधा और श्री कृष्ण जी की बहुत ही भव्य छवि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर सपेरे हैं वो बीन बजा बजा कर भक्तों के मन को मोहित कर रहे हैं। ठाकुर जी के दरबार में आज पधारे हुए हैं और भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है और ऐसे बैंड बाजों के साथ में इतनी सुंदर और भव्य आवाज का आप आनंद ले रहे हैं। अलग अलग तरीके के बहुत ही भव्य आयोजन श्री राम बलदाऊ जी में यहाँ पर होते हैं और खूब ही आनंद रस भक्तजन प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर नागिन का जो नृत्य है उसे करने के लिए महिलाएं भी आ चुकी हैं और नृत्य कर रही हैं और इधर की तरफ में खूब ढोल नगाड़े लगातार नृत्य आनंद रस यहाँ पर बरस रहा है। इधर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी का बहुत अलौकिक नृत्य यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग यहाँ पर पार्टियां हैं जो आयोजनों को यहाँ पर करती हैं। कितनी सुंदर यहाँ पर आप झलकी देख सकते हैं, कितना अलौकिक आनंद रस यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हर जगह यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आज लाला का छठ महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। दाऊ जी महाराज ने चारों तरफ में अलौकिक और दिव्य आनंद रस। बोलो दाऊ दयाल की जय। जो आप देख रहे हैं आज दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव है। ये हमारे बलराम जी ब्रज के राजा हैं, संपूर्ण विश्व के राजा हैं और कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं और किसानों के देवता हैं। ये बलराम जी हैं, इनके घरवाली जो है वो माता रेवती है। दोनों इसी मंदिर में विराजमान है। आज देव छठ का मेला है, आप देख रहे हैं। आज दाऊ जी महाराज के विशेष श्रृंगार हुए हैं, जवाहर धारण हुई है। मल्ल विद्या का युद्ध होने वाला है अभी और दाऊ जी महाराज मल्ल विद्या के गुरु हैं। अभी गदगदा होगा, उसमें नरियल उठाए जाएंगे। उसके बाद शाम को पूरे नगर की परिक्रमा होगी। मैं मंदिर ठाकुर दाऊ जी महाराज से सेवा गुसाई। आज बधाई को दिन्नी को, आज बधाई को दिन्नी को, रानी रोहिणी ने धोटा जायो लाल बजाने जी को। आज बधाई को दिन्नी को, पंच शब्द बाजे बाजत, पंच शब्द बज रहे हैं, धुनी बज रही है, बाजे बाजत। घर घर से आया टीका, सब घर घर से पिंडासी थार सजा सजा के लाए, अपने इष्ट देवता को भोग लगा रहे हैं। घर घर से आए और टीको और मंगल कलश लिए गोपी जन, द्वार बंधायो ठीक हो। आज बधाई को दिन्नी को। दाऊ जी महाराज जो है संपूर्ण ब्रज के राजा हैं और देत आशीष, ये ब्रजवासी आशीष दे रहे हैं कि दाऊ दयाल की जय, नंद के आनंद भय जय, दाऊ दयाल के नंद के आनंद भय जय। ये आशीष दे रहे हैं, ये आशीष सभी ब्रजवंता ये जो कोटमणि को और परमानंद दास को ठाकुर वो बेश जगदीश और जगदीश जी की जब पूजा होती है। बोलो दाऊ दयाल की, देवकी मैया की। ये दाऊ जी महाराज का आज जन्मोत्सव है। ये कृष्णाकृत जो है शेष के साक्षात अवतार है। श्री दाऊ जी महाराज जो है वसुदेव जो है रोहिणी दो ठकुरानी थी, देवकी का 7वां गर्भ लोप होने के कारण संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ से श्री दाऊ दादा का जन्मोत्सव हुआ। श्री नंद बाबा के घर जन्मोत्सव, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का नाम संस्कार हुआ। आज बलदेव छठ को दाऊ जी के मध्याह्न में 12 बजे पे जन्मोत्सव हुआ। श्री जय। श्री दाऊ जी महाराज जो है बलदेव छठ के सब जगह ब्रज के राजा है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय।
ये दाऊ जी महाराज का आज बड़ा उत्सव है। बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ और दाऊ जी महाराज की बलदेव छठ बड़ी धूमधाम से मचती है। दाऊ जी महाराज साक्षात ब्रज के राजा हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो छींची का प्रसाद है वो भक्तों के ऊपर भी छिड़का जाता है। सेवायत गोस्वामी जन सभी पहले पूरा आनंद लेते हैं। ये देखें आप, इस तरीके से बहुत ही भव्य आनंद प्रसाद यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये देखें आप, कितना ही भव्य आनंद रस। और ये अंदर की तरफ आप देखें, ये मटकी आई और ये मटकी यहाँ पर इस तरीके से आती है। इस तरीके से यहाँ पर भक्तों पर जो लाला का छींची का प्रसाद है वो यहाँ पर लुटाया जाता है। अलौकिक और दिव्य आनंद रस यहाँ पर भक्तगण भी प्राप्त करते हैं, गोस्वामी जन भी प्राप्त करते हैं। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद। मंदिर के अंदर जाना अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल असंभव है। और ऐसे ही 20-25 मटकियां जो है लाई जाती हैं और उन्हीं मटकियों को यहाँ पर लाया जाता है। लाला के छींची प्रसाद भरपूर आनंद के साथ में प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के अंदर जो भक्तगण हैं उनका जहाँ पर आप देखिए कितने ही यहाँ पर भक्तगण हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि बस एक छींट हम पे पड़ जाए और अंदर से मटकियों की मटकियां यहाँ पर आ रही हैं और उन मटकियों से भव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए अब एक और मटकी यहाँ पर आने वाली है और उस मटकी का जो प्रसाद है तो भक्तों में खूब ही भव्य आनंद के साथ में लुटाया जाए। ये देखें इस तरीके से जो भक्तगण हैं वो कूद पड़ते हैं और यहाँ पर आप देखें, ये देखिए आप, यहीं से ये निकाला जा रहा है। ये देखें आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाला का जो छींची का प्रसाद है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इन ड्रामों में से निकाला जा रहा है, मटकियों के माध्यम से निकाल के भक्तगणों के ऊपर डाल रहे हैं। ये देखिए आप, ये कितना अलौकिक और दिव्य आनंद रस जो तीनों लोकल में गंगा थी महाराज वो आज यहाँ दाऊ जी महाराज के मंदिर में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आनंद रस आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सभी की आंखें यहाँ पर चौंधियाई हुई है, आंखें बंद हो गई है क्योंकि ये हल्दी और दही का मिश्रण होता है और खूब ही आनंद। अब देख रहे हैं ये आए भव्य आयोजन अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है क्योंकि दाऊ जी महाराज की यहाँ पर आरती होने वाली है और इस भव्य आरती में अलौकिक प्राप्त करेंगे। दाऊ जी महाराज के मंदिर के अंदर से ये देखें आप, इस तरीके से यहाँ पर सभी गोस्वामी यहाँ पर तैयार हो गया है। मंदिर के जो दर्शन हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। वैसे ही होगा, वैसे ही आरती का भव्य आयोजन होगा। आरती होने के बाद लाला की छींची का जो प्रसाद है वो वितरण होगा। मटकियों में भर भर के एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डाला जाएगा। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस दाऊ जी महाराज के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा मंदिर है वो से यहाँ पर भरा हुआ है और अब वो क्षण आ चुका है जिस से इंतजार था। के हो रहा है सब, ये लाला की छींची को कलर है। यहाँ में घी, मक्खन, दही, मक्खन, हल्दी
ये जन्मोत्सव नहीं हो गया। अब नंद बाबा के घर आनंद देखो के आनंद भये जय नाम ज्ञान नंद के आनंद भये नंद के आनंद भये। अब नंद बाबा के घर पे आनंद देखो राव जी ने अपनी आंखें खोल दी है। अभी कल परसों जन्मोत्सव वो ठाकुर जी आप यहाँ पर राव जी महाराज का अब भव्य आयोजन यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। चारों तरफ से यहाँ पर ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप देखेंगे भक्तों का जो सैलाब प्रारंभ हो गया है और भक्तजन इंतजार में सुबह से ही लाला की के साथ यहाँ पर सेब संतरे तरीके के यहाँ पर वो भी भव्य तरीके से फल भी दिखाए जा रहे हैं। महाराज ये देखें आप ये यहाँ पर अनार और सेवा है समर सेवल यहाँ पर साथ में है और समर सेवल के साथ में भक्त पहले यहाँ पर अपनी आंखों को साफ कर रहे हैं इसलिए कि इनकी आंखों में तो काला का साथ नहीं मक्खन का चला गया है उससे इनकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। भक्तगण यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि अब मंदिर के अंदर से ही नारियलों का जो आना है वो प्रारंभ होगा। तो यहाँ से नारियल निकलना प्रारंभ हो गया है, मंदिर में से नारियल निकलना प्रारंभ हो गया है। ये देखें आप यहाँ से इन नारियलों को लूटा जा रहा है और जैसे ही इन नारियलों को लूटेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से ये एक नारियल को झपटने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये विजेता भी होता है और इन नारियलों को लूटने के लिए यहाँ पर पूरा मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया है। ये देखें आप ये एक नारियल यहाँ से निकल के आया मंदिर के अंदर और इसे लूटने के लिए मल्ल युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो गया। ये जो मंदिर के अंदर से नारियल आता है वो उधर से आया है, ये उधर लूटा गया है, ये बाहर लुटाए जा रहे हैं नारियल। इसका ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। ये बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में लुटाई जाती है बधाई के रूप में। ये भेंट मिल रही है दाऊ बाबा से और जो एक एक नारियल पे 10-12 आदमी लगे होंगे और ये मल्ल युद्ध है। ये मल्ल युद्ध का महाप्रदर्शन हो रहा है। दाऊ जी महाराज मल्ल युद्ध कभी आता है जैसे दाऊ जी महाराज मल्ल युद्ध करा करते थे और बड़े आनंद से देखते थे सिखाते थे, वैसे ही उसी का प्रदर्शन किया जा रहा है दाऊ जी के सामने और बड़े आनंद हो रहा है। जैसे लूटते हैं तो ऐसा सुनने में मिलेगा पुत्र प्राप्ति होते। हाँ जे इस नारियल को लूटने से बताते हैं कि अगर किसी की मनोकामना है पुत्र प्राप्ति ही नहीं, किसी की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। इसको लुटाने से पूर्ण हो जाती है। आनंद का बहुत आनंद आता है। अब ये हल्दी लगी है पूरे में, सब बाल बाल हल्दी लगा करके और नारियल लूट रहे हैं। ये दाऊ जी का चकाचक पन्ना है, बातें मिलती हैं, सब लोग ऑर्डर खरीद जाते हैं। ये दाऊ ये नहीं आए दोनों हाथों में दाऊ डाल की एक रुपए का पवन था, एक रुपए का पवन था दाऊ डाल की लेकर। ठीक है भैया दाऊ डाल की चैनल वाले को भैया कुछ धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही आता रहना दाऊ डाल के चरणों में और जगह जगह अंदर होता रहे। बोलो दाऊ डाल की जय। ये देखें आप यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से जो है तोड़ रहे, इस नारियल को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है, लोगों में इतनी भक्ति देखकर ऐसा लग रहा है यहीं पे रुके रहो, जाने का मन ही नहीं करता है। लोग नारियल कैसे लूट? यहाँ पे एक लड़के के ऊपर 7-7 लोग चढ़े हैं, उसके बाद भी उसका नारियल नहीं छीन पा रहे हैं। दाऊ जी महाराज
जय दाऊ जी महाराज की। यहाँ पर आपने भक्तों का भाव सुना, इस तरीके से आनंद रस यहाँ पर प्राप्त करके भक्तगण अब निकलना प्रारंभ हो गया है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही वो स्थान था, यहीं पर ग्राम के ग्राम बसे हुए थे और इन ग्रामों को लाला की छींची का प्रसाद था। यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। ये देखें, यही वो ड्राम था। ये दाऊ जी महाराज का दूध, दही, माखन, लौनी घोर के और उसको लुटाते हैं। नंद के आनंद है जय दाऊ दयाल के, इनमें ये घोरा जाता है, इन ड्रामों में घोरा जाता है। घी है, दूध है, मक्खन है, दही है, ऐसे खेला जाता है। और फिर दाऊ जी महाराज का उत्सव होता है, लड्डू बनता है, लड्डू का भोग लगे चकाचक, और फिर दाऊ जी का झांकी निकले, फिर बाद फेरी निकले। जय हो दाऊ से दयाल। यहाँ से इन नारियलों को लूट के आगे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं और ठाकुर जी की परिक्रमा भी लगाएंगे। ये देखें, परिक्रमा में आओ, साथ परिक्रमा में आओ। चलेगी, खूब चलेगी, तुम्हें कोई छेड़े वाला। तो भैया आज हमारे ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का 5253वां भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और अभी सभी यहाँ दाऊ जी के नंद बाल ग्वाल सब यहाँ दधोत्सव खेल के अभी दाऊ जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। फिर दोबारा लौट के आएंगे और अपनी मल्ल विद्या को दिखाएंगे। यहाँ जो नारियल लुटाए जाते हैं अंदर से, वो दाऊ जी के मल्ल विद्या को दिखाने के लिए अभी सभी आएंगे दोबारा मंदिर में। अब सबरे नंदबाल गोपाल सब यहाँ परिक्रमा देते हुए क्षीर सागर पे आए गए हैं। जे दाऊ जी को क्षीर सागर है, यहीं से दाऊ जी प्रकट हुए और अब जाके परिक्रमा देंगे। फिर बाकी बात दोबारा मंदिर में पहुंच के नंदोत्सव होगा, मल्ल विद्या दिखाएंगे सब अपनी। बोलो दाऊ से दयाल की जय। आप यहाँ पर देख रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय दाऊ दयाल की। इस तरीके से यहाँ पर बहुत भव्य आनंद के साथ में इस परिक्रमा को किया जा रहा है। क्षीर सागर की परिक्रमा पूरी हो गई है, कुछ ही देर में अभी पहुंचने वाले हैं हम दाऊ जी महाराज के मंदिर में और फिर दोबारा से वो भव्य आनंद प्राप्त कर पाएंगे। मल्ल युद्ध जैसे होता है उसी तरीके से यहाँ पर नारियल फूके जाएंगे और नारियलों का जो मल्ल प्रदर्शन होगा वो देखने को प्राप्त होगा। ये दाऊ जी महाराज का मुख्य द्वार है, लेकिन इस मंदिर की पूरी परिक्रमा हमें करनी है तो इस मुख्य मार्ग से न जाके हम इसके पीछे वाले मार्ग में होके दाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और वहीं पर मल्ल युद्ध का आनंद प्राप्त करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा ही जो ये गली है दाऊ जी महाराज, इस गली में पूरे भक्तगण खूब ही भव्य आनंद के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये दाऊ जी महाराज का एक और गेट है, इसे गेट नंबर 4 कहते हैं। इस गेट नंबर 4 से भी दाऊ जी महाराज मंदिर में जाते हैं, लेकिन अभी हम पहुंच रहे हैं दाऊ जी महाराज की परिक्रमा करते हुए। ये आप देखें किस तरीके से यहाँ पर कंधे पर बिठाकर बहुत ही भव्य आनंद के साथ में जय दाऊ दयाल की और दिया बाल्टी, जय दाऊ दयाल की, जय दाऊ दयाल की। यहाँ हम सारे सौ ऋषि वंशज यहाँ हमारी परिक्रमा निकलती है। अब फिर मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के बाद में फिर हम नारियलों भोग लगेगा, वो नारियलों से प्रसाद लेंगे, आपस में युद्ध लड़ेंगे। आपस में एक नारियल के पीछे कम से कम 10-12 लड़के घूम फिर के और वहीं एक संग इकट्ठे होके एक नारियल को निकालना होता है। जिसकी बाजुओं में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है, वो निकाल के उस नारियल को किसी बड़े बूढ़े को देना होती, बड़े बूढ़े को देना होता है हमको, जिससे कि हमारी सर्व समाज का जो पूर्व बुढ़ापा से चलता आ रहा है, तुम्हारे बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं, वही हम चलाते जा रहे हैं। जय हो जय बलदेव।
आनंदमय वो नंदगर और दीन पालती नंदगर आनंदमय नंदगर आनंदमय नंदगर आनंदमय नंदगर आनंदमय नंदगर आनंदमय नंदगर आनंदमय दयाल की जय हो सच के राजा की जय हो अलबेले सरकार की जय हो। आज हमारे भैया ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के क्षेत्र में दाऊ जी का उत्सव मनाया गया है। ये उत्सव नदी बहुत ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर अपनी बहन बेटियां हमारे उत्सव को दंगल किया जाता है, दाऊ की पूजा कराई जाती है, मल्ल होते हैं, बरुआ बांटे जाते हैं। नंद के आनंद में जय दाऊ जाल के आनंद में जय दाऊ के जय दाऊ जाल के जय दाऊ जाल के महोत्सव आज से 450 वर्ष पहले से मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के समय पर जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे हल्दी, इत्र, फुलेर, मक्खन, दूध और दही को मिलाकर ब्रजवासियों ने आनंद किया था, भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाया था। उसी प्रकार आज दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हल्दी, मक्खन, इत्र, फुलेर और बहुत सी सुगंधित वस्तुएं मिलाकर इसमें ठाकुर जी की लीला को बताया जाता है। और नारियल की एक प्रति महिमा है, यहाँ नारियल लूटा जाता है, नारियल लुटाया जाता है पंडितों के द्वारा, जिसमें सेवायत लूटते हैं, जिसमें अपने बाहुबल का और मल्लयुद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। और ये दाऊ जी के प्रसाद के रूप में बहुत ये आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से और अलौकिक आनंद रस जो तीनों लोगों में करुणा है महाराज वो आज यहाँ पे बरस रहे हैं। और दाऊ जी की जो प्रसादी है, लाला की जो छीछी प्रसादी है, वो यहाँ पर प्रारंभ हो गई है बटना। आप यहाँ पर देख रहे हैं इतना जो जन सैलाब है भक्तों का, वो बहुत ही ज्यादा भव्य आनंद रस आज यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। चारों तरफ से एकदम होली जैसा भव्य आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और खूब ही भक्त अलौकिक दिव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो सेवायत हैं उनमें बहुत ही भव्य उत्साह है। और चारों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको केवल यहाँ पर जो लाला की छीछी का जो प्रसाद है वही दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ से मटकियां ले लेकर आ रहे हैं और इन मटकियों को ये देखें आप महाराज, यहाँ पर कितना जन सैलाब है वो बहुत ही ज्यादा है। और बोला दाऊ से दयाल की जय। आप लोग देख पा रहे हैं कि दाऊ जी महाराज की अभी आरती हो रही है, राजबाबू आरती, इसके बाद रथोत्सव होगा। ये सब जो ग्वाल वाल हैं सब दस के साथ खेलेंगे। और ये हमारे जीतू गुरु हैं बहुत अच्छे, ये भी इनका भी बड़ा प्रेम है। और आपके सामने हम नारियल फेंकेंगे, उत्सव मनाया जाएगा तरह तरह की चीजें फेंक कर, और आप सभी आनंद लें। और आज चांदी के सिक्के भी फेंक सकते हैं और सोने के सिक्के भी, क्योंकि दाऊ दादा ब्रज के राजा हैं। आज हीरे जवाहरात सब फेंकेंगे, खूब आनंद आएगा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए नीचे से ही प्राप्त कर रहे हैं और ऊपर से ये मटकियों के माध्यम से यहाँ पर लुटाया जा रहा है। महाराज कैसा आनंद आ रहा हो? लाला की छीछी का बड़ा आनंद है। ब्रज के राजा दाऊ दयाल को जन्मदिन है आज। देवकी के 7वां गर्भ बलराम जी हैं, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करे गए या विद्रुम्बन, जहाँ दाऊ जी के नाम से रधिकांदो है रहो, यहाँ विद्रुम्बन हो। यहाँ भगवान बलराम जी की और रेवती जी की मूर्ति कृष्ण के पोता प्रपौत्र बद्रीनाथ द्वारा निर्मित भई और यहाँ स्थापित कराई गई। आज से लगभग 500 वर्ष पहले गोस्वामी कल्याण देव जी जो बलराम जी के बड़े भक्त थे, उनसे दाऊ जी महाराज ने साक्षात्कार किया और उनसे कहा मेरी युगल प्रतिमा यहाँ विराजी है
भाई खुदवाए के निकलवाओ। तो कल्याण देव जी ने बड़ा प्राकट करो दाऊ जी महाराज को मकसद सदी पूनों को। और बाई के द्वार में ये दाऊ जी का जो जन्मदिन है, देवक क्या सप्तमे गर्भे हर्ष शोक विवर्धने, देवकी को 7वां गर्भ हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाला हुआ। मथुरा में शोक भयो, देवकी के 6 मार दिए, 7वां गिर गया। गोकुल में खुशी भई कि चलो रोहिणी जी के तो पुत्र पैदा भयो। तो ये कृषक देव बलदेव है, बलाय बलभद्राय हरे परमात्मने प्रत्यय क्लेश नाशाय श्री रेवती पते नमः। तो ये दाऊ जी महाराज का जन्मदिन के रूप में आज धनकादे का उत्सव हो रहा है। इसके पहले ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। लाखों करोड़ों रुपए की जो महंगी पक्के पुखराज मोती की जवाहरात वो ठाकुर जी को धारण कराई है। 11 कुंटल घी का लड्डू का भोग लागेगा ठाकुर जी को। और भांग का तो कोई अतार समूह है, क्योंकि ये दाऊ दादा पहले जो है बारूनी का पान करते थे। तो आज भी ब्रजवासी जो इनके सेवायत हैं वो भांग के रूप में इनको प्रसाद पिलावे। तो कई प्रकार की भांग ठाकुर जी को आज भोग धराई गई। और सुबह बलभद्र सहस्त्र नाम का पाठ हुआ, जिसमें 51 ब्राह्मणों ने, लगभग 1 से 1 ब्राह्मणों ने भगवान बलभद्र का सहस्त्र नाम का पाठ किया। उसके बाद में यज्ञ वेदी में यज्ञ का हवन हुआ। और ये अब दाऊ जी महाराज का दंतकादे का उत्सव है, जो बड़ा ही मनोहारी है। इसके बाद में यहाँ नारियल फेंकेंगे और नारियल लूट की लीला देखेंगे, उसमें आपको आनंद आएगा। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों ने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और ये आप देख रहे हैं भव्य शोभा यात्रा दाऊ जी महाराज की। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे। दाऊ से दयाल की जय।